चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, कल पढ़े थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी जो सेंटेंस होता है ना, या कोई भी काम कर किया जाता है, वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, वहां पे हम बोलते हैं परफेक्ट। ठीक, अगर इसका पहचान देखा जाए तो इसका पहचान क्या होता है, इसका पहचान होता है इफ वी गेट चुका है, चुकी है, चुके हैं। सर इफ वी गेट अलग अलग है, इफ वी गेट अलग अलग है, अलग अलग यदि हम पाते हैं, इसका हिंदी होगा ना, क्या होगा कि इफ वी गेट चुका है, चुकी है, चुके हैं, etc with the verb at last part of Hindi sentence, we understand that this is the sentence of present। कि अगर देखा जाए कोई भी हिंदी वाक्य होगा, ठीक, तो उसके लास्ट में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वह पढ़ चुका है, लास्ट में चुका है आएगा, वह पढ़ चुकी है, लास्ट में चुकी है, ऐसा देखने को मिलेगा। वहां पे आपको ऐसा भी मिल सकता है कि वह पढ़ लिया। ठीक, तो अब लिया मतलब कि वह काम को कर चुका है ना, तो वैसे सेंटेंस को हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से। अब इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब देखना है कि हैज का यूज किसके साथ और हैव का यूज किसके साथ। तो यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम होंगे, ठीक, तो इनके साथ आपका यूज होगा हैज। ठीक, और यदि आपका सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, दे एंड ऑल प्लूरल नेम जब आएंगे तो इसके साथ आप यूज करेंगे हैव का। ठीक, इसके बाद हैज और हैव हो गया। अब यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये आपको तो याद ही करने पड़ेंगे। और ऑब्जेक्ट, जैसे अगर मैं बोलूं, ये अफर्मेटिव का है ना स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। हैज का यूज किसके किसके साथ करेंगे, यदि सब्जेक्ट आपका ही हो, सी हो, इट हो और सिंगुलर नेम होंगे, सिंगुलर नेम मतलब अकेला, और प्लूरल में आई हो, यू हो, वी हो, दे हो एंड प्लूरल नेम होंगे, तो आप हैव। पढ़ चुका है ना, होगा नहीं, वह पढ़ चुका है। ठीक, क्योंकि हम लोग अगर होगा होगी ऐसे बोल देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक, तो वह पढ़ चुका है। ठीक, प्रेजेंट का है। अब वह का इंग्लिश क्या होगा, ही होगा। अब देखिए मैं बताया था कि यदि सब्जेक्ट आपका ही होगा तो यहाँ पे क्या यूज होगा, है, सिंगुलर का। ठीक, तो ही हो गया, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करेंगे, हैज का करेंगे, ही हैज। ठीक, अब इसके बाद देखिए पढ़ना, पढ़ना को हम लोग स्टडी भी बोलते हैं, रीड भी बोलते हैं। तो रीड का अगर थर्ड फॉर्म देखेंगे तो क्या होता है, देखिए फर्स्ट में रीड होता है, सेकेंड में रेड और थर्ड में फिर रीड हो जाता है। रीड रेड रीड, कम केम कम, गो वेन गोन। ठीक, जैसे हीट हीट हीट, शर्ट शर्ट शर्ट, ऐसे बहुत सारे होते हैं, कट कट कट। तो कुछ ऐसे होते हैं जिसका वर्ब जो फर्स्ट में है वही हमेशा रहता है। ठीक, जैसे ही हैज, अब पढ़ना को हम क्या कर रहे हैं, रीड लिख दे रहे हैं, ही हैज रीड। वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है, ऐसा लिख दिया, वह बाजार जा चुका है। क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए ही के बाद हैज आ जाएगा, ही हैज गोन टू मार्केट ना। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
फिर आपका वर्ब आ गया, तो जाना को क्या होता है, गो होता है, तो सेकंड फॉर्म वेंट हो गया, थर्ड फॉर्म कौन हो गया। ठीक, तो ऐसे हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक, अफर्मेटिव का ऐसे था। अब अगर निगेटिव का बनाएंगे तो निगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका स्ट्रक्चर में नोट लगाना पड़ेगा। रमेश और सूरज घर जा चुके हैं, तो उसमें क्या आएगा, है जाएगा, है आएगा। रमेश एंड सुरेश बोले ना, तो दो व्यक्ति हो गए। अब वो सिंगुलर नहीं रहा, प्लुरल हो गया, तो वहां पे क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ठीक, अब इसका अगर मैं निगेटिव बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सब में वही लगता है ना, थर्ड फॉर्म में। जैसे मैं बोलूं वह बाजार नहीं जा चुका है, या मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूं। इसका इंग्लिश क्या होगा, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूं, आई हैव नॉट, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट रीड क्या चीज, बुक। ठीक, वह खाना नहीं बना चुका। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं, और सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे चला जाता है। ठीक, इसका जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव में सिर्फ लिखा जाता है, बोला नहीं जाता है ना। अगर मैं बोलूं क्या आप दिल्ली जा चुके हैं, क्या आप दिल्ली जा चुके हैं, ऐसा मैंने कर दिया, क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखिए सबसे पहले हैव लगेगा कि हैव लगेगा, हैव लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है, आप है। आप का इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू का यूज हम किस में कर रहे हैं, हैव के साथ कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैव के बाद सब्जेक्ट क्या है मेरा, यू, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, हैव यू गॉन, कहां जाने की बात हो रही है, दिल्ली, तो गोन टू दिल्ली, ऐसे बन जाएगा। ठीक, क्या आप अंग्रेजी बोल चुके हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल चुके हैं, क्या होगा इसका इंग्लिश, have you spoken English। ठीक, इस तरह से बन जाएगा इंट्रोगेटिव का। चलिए ठीक है, हो गया। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, नोट को लगा देंगे। ठीक, अब इसका क्वेश्चन तो आप पूछ लेंगे ना, यदि मैं आपको बोलूं कि जैसे इंट्रोगेटिव से बना है, अब अगर मैं बोलूं कि हैव यू गॉन टू दिल्ली, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, या तो नो में या तो यस में। यदि जब आप नो बोलेंगे तो रिप्लाई क्या होगा, नो आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। ठीक, अगर आप बोलेंगे हाँ, तो हाँ के लिए क्या बोलेंगे, यस हो गया, यस आई हैव गॉन टू दिल्ली। ठीक, अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होगा, तो यहाँ पे आपका नॉट का यूज कर देंगे, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, लास्ट में आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव मास। अब मैं बोलूंगा क्या आप दिल्ली नहीं जा चुके हैं, इससे भी हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना, क्या आप दिल्ली नहीं
जा चुके हैं, क्या आप दिल्ली नहीं जा चुके हैं, ठीक, क्या आप दिल्ली नहीं जा चुके हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा, हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली, क्या आप गाड़ी नहीं चला चुके हैं, क्या आप कार नहीं चला चुके हैं, क्या होगा, क्या आप कार नहीं चला चुके हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा, हैव यू नॉट ड्राइव ठीक। तो ऐसे आपके इंट्रोगेटिव भी बन जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, WH क्वेश्चन को एक बता देता हूं, इसके बाद अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग ना, बेटा तू देखिए, WH क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज ऑब्लिक हैव, ठीक, WH क्वेश्चन प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, ठीक, कि साथ दिल्ली घूम चुके हैं, ऐसा हो जाएगा। आप किसके साथ दिल्ली घूम चुके हैं, तो सबसे पहले देखिए किसके साथ, इसका इंग्लिश क्या होता है, विथ होम, क्या होता है, विथ होम, विथ होम, ठीक। अब इसके बाद देखिए विथ होम, अब आपकी बात हो रही है तो आप मेरा क्या है, प्लूरल में आ रहा है, यहाँ पे देखिए हैव के साथ यूज करना है, तो विथ होम हैव यू, ठीक। अब इसके बाद घूमना को क्या बोलते हैं, रोम, तो रोम ROAMED, रोम, फिर क्या होगा, विथ होम हैव यू रोम दिल्ली में ना, रोम इन दिल्ली, आप किसके साथ दिल्ली में घूम चुके हैं, विथ होम हैव यू रोम इन दिल्ली, ठीक। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ लेते हैं, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, ठीक। इससे आपको क्वेश्चन करने हैं, रिप्लाई यस और नो में से, यस से करेंगे तो किस में बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। और निगेटिव से बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, इससे बनाना है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल मिस अंशु, प्लीज कम हियर एंड यू हैव टू